हम शायद ही कभी ये समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी पीड़ा सही है, परंतु ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम उस वास्तविकता को जानें, क्योंकि हमारे उद्धार का रहस्य यहीं कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु की घटना में ही अनंत जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या सहा। मसीह यीशु हमारे लिए कैसे मरा। क्रूस पर चढ़ाने की विधि की खोज फरीसी लोगों द्वारा 300 ईसा पूर्व की गई थी। दंड देने के तरीकों में मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे कष्टदायक तरीका यही था। मुख्य रूप से सबसे घोर पुरुष अपराधियों को यह सजा दी जाती थी। क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसके कपड़े उतार दिए गए थे। यह उस भविष्यवाणी की पूर्णता के लिए हुआ जिसका वर्णन भजन 22:18 में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के घुटनों को 45 अंश के कोण पर रखा गया था, जिससे उसका पूरा वजन उसकी जांघ की मांसपेशियों पर था। साथ इस स्थिति में अपना और हमारे पापों का भार उठाया। इससे उसका बल भी घटता जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह के पैर थक गए, उसके शरीर का सारा भार अब उसके कांधे, कलाई और हाथों पर आ गया था। क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ ही समय बाद जब पैर थक गए और शरीर का सारा भार हाथों पर आया, प्रभु यीशु मसीह के कांधे, कलाई और हाथों के जोड़ उखड़ गए थे। प्रभु यीशु मसीह की छाती की मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण उसका पंजर, पसलियों वाला भाग ऊपर तथा बाहर की तरफ निकल गया था। यह एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। उसकी छाती अत्यधिक श्वासन यानी मैक्सिमम रेस्पिरेटरी इंस्पिरेशन, ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अधिक श्वासन की मांग करता है, की स्थिति में पहुंच गई थी। यह बहुत कठिन समय था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने में बहुत शारीरिक बल का उपयोग करना पड़ रहा था और सांस लेने से सांस छोड़ना अधिक कठिन था। प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने के लिए अपने शरीर को कील से क्रूस पर जड़े अपने पैरों और हाथों की ताकत लगाकर ऊपर उठाना पड़ता था। उसके फेफड़े शरीर से घटती ऑक्सीजन को बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, परंतु समय के बीतने के साथ छाती की मांसपेशियों में बढ़ते दबाव के कारण ये हर क्षण कठिन होता गया। प्रभु यीशु मसीह को सांस छोड़ने के लिए अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता था ताकि उसका पंजर अंदर की तरफ जा सके और फेफड़ों से हवा बाहर जा सके। क्रूस पर 6 घंटे बिताने के बाद प्रभु यीशु मसीह अत्यधिक थक चुके थे और ठीक से सांस ना ले पाने के कारण वे बहुत कष्ट में थे। प्रभु यीशु मसीह सर से पांव तक लथपथ पसीने से, जो उसके क्रूस पर निरंतर सक्रिय रहने से बहता था, और वह खून जो उसके सर पर से कांटों के ताज से अधमरा होने तक मारे गए घोड़ों के घाव तथा हाथ और पैर में ठोकी गई कीलों से बहता था, सना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह की वेदना को समझने के विपरीत वहाँ खड़े यहूदी अगुवे, भीड़ और उसके साथ लटकाए गए कुकर्मी उसका मजाक उड़ाते, उसे भला बुरा कह रहे थे। उस भीड़ में प्रभु यीशु की माँ बड़े भारी मन के साथ खड़ी हुई ये सब होता देख रही थी। ठीक से सांस न ले पाने के कारण प्रभु यीशु मसीह के खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी थी। प्रभु यीशु मसीह की वही वेदनापूर्ण शारीरिक गतिविधि और अधिक बढ़ गई, परंतु ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे उनके शरीर में किसी भी रीति से ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो मसीह ने पिछले 19 घंटों से कुछ भी नहीं पिया था। जिस रात से वह पकड़वाया गया था, तब से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान था और उसका वो खून जो उसके सर पर के कांटों के ताज, अधमरा होने तक मारे गए कोड़ों के घाव तथा हाथ और पैर में ठोकी गई कीलों से तथा क्रूस उठाकर चलते समय गिरने से लगी चोट खरोच से बहता था, उसके शरीर में बहुत कम खून रह गया था। दोपहर 12 से 1 के लगभग प्रभु यीशु मसीह की हृदय गति रुकने लगी, यानी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल। साथ ही उसके फेफड़ों में सूजन आ चुकी थी। इस कारण धीरे धीरे उसका दम घुट रहा था। दोपहर 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए 6 घंटे तक मनुष्य द्वारा इजाद किए गए सबसे भीषण दंड को सहा। और रोचक बात यही थी कि यह भी स्पष्ट नहीं
कि उसे मृत्यु का दंड क्यों दिया गया। जो दोष पत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगाया गया था, उस पर लिखा था यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इस दुख को सहा ताकि आप और मेरे जैसे साधारण लोग स्वर्ग जा सके। बदले में वह सिर्फ इतना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना भी नहीं कर सकते?